आप ये बात जानते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड में जो बियर ग्रिल्स जंगल में जाकर खतरनाक मुसीबतों से लड़ते हैं वो असल में जंगल में जाते ही नहीं? या फिर क्या आपको ये बात पता है कि इंडियन आइडल जैसे बेसुरे शो में ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि फाइनल शो विनर कौन होगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति होता है, जिसे हम सस्ता यूपीएससी इंटरव्यू भी कह सकते हैं, उसका जो ऑडियंस पोल होता है वो एकदम इन्हीं की शो की तरह फेक होता है। तो आज हम ऐसे ही ढेर सारी रियलिटी शोज की रियलिटी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपका वास्तविकता से विश्वास ही उड़ जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का टॉपिक, जो है फेक रियलिटी शोज एवर। नंबर 5, बिग बॉस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शो की जहां गधों की रेस में सुअर दौड़ते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग इस शो को देखते हैं वो धरती के किस तत्व से बने हैं। नहीं, वाकई में सलमान भाई की वजह से या फिर किसी और वजह से। हालांकि लोगों के पास वजहें तो बहुत अलग अलग और बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो भी कह लो, रहेगा ये शो तो एकदम बेकार का बेकार ही। तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट रियल है तो फिर विशाल को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने। अरे आंटी कह क्या रही हो, एक एक करके बोल लो। खैर, जिनका ये शो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है उनको मैं ये बता दूं कि इस शो की हर एक लाइन से लेकर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और 90% लोग इस शो को बस झगड़ा देखने के लिए ही देखते हैं। और आपने ये देखा ही होगा कि बिग बॉस का कोई भी झगड़ा आज तक घर के बाहर नहीं चला है, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो भाई तुम इससे अच्छा घर के बाहर निकलो और दो कुत्तों की लड़ाई देख लो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिग बॉस की लड़ाई से। टूट जाएगा, अबे छोड़ना। छोड़ छोड़ छोड़, तेरा खोपड़ी फोड़ देंगे, खोपड़ी फोड़ देंगे। देख भाई, मजाक बंद करो, मजाक बंद करो। ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। जा, छोड़ छोड़ छोड़, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया, बाद में खेलेंगे। हाँ। और आपको लगता होगा कि ये लोग हमेशा घर के काम खुद से ही करते हैं, लेकिन असलियत में सारा काम तो कोई दूसरी ही टीम करती है और खाना पीना सब कुछ वही कराती है। और कई बार ये बात सामने आई है कि बिग बॉस के घर में ड्रिंकिंग यानी कि शराब का भी इस्तेमाल होता है। और ऐसी बातें अक्सर छुपाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ सभी के अलग ही अलग सस्ते नशे होते हैं। और इतना सस्ता नशा करने के बाद भी इनकी लड़ाई स्क्रिप्टेड होती है। नंबर 4, केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई अच्छी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है जिसमें इंसान रो रो कर एकदम बह जाए, तो फिर आप इस शो में नहीं जा सकते। साथ ही इस शो में कई बार फेक स्टोरी या फिर स्टोरी को ज्यादा ही एडिट करके दिखाया जाता है, जिसके लिए वो ऐसे राइटर्स रखते हैं जो कि रियलिस्टिक स्टोरीज बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें जो ऑडियंस पोल होता है वो एक्चुअली में पूरा का पूरा फेक होता है। और अब उसकी जगह आस्क द एक्सपर्ट ऑप्शन भी आ चुका है। पर शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इस शो में जो ऑडियंस आती है वो पूरी की पूरी फेक होती है। इसमें इन ऑडियंस को पैसे देकर बुलाया जाता है और ये इकलौता ऐसा शो नहीं है जिसमें पैसे देकर ऑडियंस को बुलाया जाता है। और ऐसे और भी ढेर सारे शोज यही काम करते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा शो, सारे डांस शोज, सिंगिंग शोज, हर जगह पर लोगों को पैसे देकर ही बुलाया जाता है, वरना भाई इनको देखने क्या कोई पूछने तक ना आए। नंबर 3, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये काफी शॉकिंग बात है कई लोगों के लिए, खासकर तो मेरे लिए भी, क्योंकि इस शो में बियर ग्रिल्स जंगल में घूमते समय जिस भी जानवर के कांटेक्ट में आते हैं वो सारे के सारे जानवर पहले से ही ट्रेंड होते हैं, ना कि जंगली होते हैं। वो या तो किसी जू से आते हैं या फिर किसी सर्कस से उठाए जाते हैं, और वो इसीलिए एक्टिंग करने के लिए ट्रेंड होते हैं। और कई एपिसोड्स में वो किसी जंगल में जाते ही नहीं बल्कि किसी फार्म विला पर शूट करते हैं। और ये टीवी पर भले ही कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहते हो, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद इनके लिए अच्छा खासा खाना तैयार हो जाता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर और ना जाने क्या क्या। और ये खाना इसलिए होता है क्योंकि इनके साथ एक दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा लोगों की टीम होती है। और बियर ग्रिल्स जो सर्वाइवल की टिप्स देते हैं वो बिल्कुल सही होती है, उस पे आप डाउट मत करिए। और ये रियल लाइफ में भी काम आ सकती है, और सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये लोग फेक शो बनाते हैं। नंबर 2, इंडियन आइडल। इंडियन आइडल पूरी की पूरी तरह फेक होता है। यहाँ तरह तरह के लोग जाते हैं और अपना गला फाड़ के आ जाते हैं। तेरी सूरत मैं 52 बरस का, तू 62 बरस की। अरे ना मैं तेरे बस का ना तू मेरे बस की। तेरी सूरत तेरी सूरत
और इनके ज्यादातर केसेस में फाइनल में कौन जीतेगा वो भी स्क्रिप्टेड होता है। कुछ वक्त तो वाकई में कंटेस्टेंट की हालत खराब होती है, लेकिन बाद में वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और उसका आप नमूना भी देख सकते हैं। और एक बार आप इस क्लिप को देख लीजिए। ये लोग इंडियन आइडल को ऑडिशन देने गए थे, लेकिन इन्हें ऑडिशन से वापस आना पड़ा और इनमें से एक को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, सबको वापस ही भेज दिया गया। इनका ये कहना है कि वहाँ कुछ लोग आए थे जिन्हें बिना ऑडिशंस के ही सिलेक्ट कर लिया गया। ऑडिशन करता है, झूठ बात है। हाँ, सब झूठ है। हमारे जैसे साले इतने काबिल बच्चों को पता है ये नहीं है बोल के, झूठ बात है सब। सही बात है। और अगर ये पैसे लेकर ही शो में एंट्री देते हैं तो ये गरीब लोग कैसे हिस्सा ले सकते होंगे। और शायद आपने कभी इस बात को नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये सिंगिंग करने आते हैं साथ ही इनकी स्टोरी भी सुनाई जाती है। तो अब कोई गरीब इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि वो खुद ही अपना वीडियो शूट करेगा और इतनी HD क्वालिटी के साथ, जैसे कि उसे पहले से ही पता होगा कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। I mean, कुछ भी बकवास दिखाते हैं ये लोग रियलिटी शोज के नाम पर। और जाहिर सी बात है ये सब ऑडियंस का टेंशन लेने के लिए बनाया जाता है। और एक बैकग्राउंड सिंगर ने ये बात खुद ही कही थी। और यहाँ कुछ लोग तो बस मगरमच्छ के आंसू रोने आते हैं और कुछ लोग तो ना जाने क्या गाकर सेलेक्ट हो जाते हैं। नंबर 1, स्प्लिट्स विला। इस शो में जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो कई बार खुद ही बता देते हैं कि इस शो में सब कुछ फेक है और विनर कौन बनेगा ये सबको पहले से ही पता होता है और ये बात पहले से ही तय होती है। इस शो में जो भी रिलेशनशिप दिखाई जाती है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होती है। इन सभी कंटेस्टेंट को पैसे देकर बुलाया जाता है और साथ ही MTV के कई शोज में उनको काम मिलेगा ऐसी डील भी दी जाती है। और इसीलिए आपने ये देखा होगा कि MTV के एक शो में आने के बाद वो किसी और शो में भी दिख जाते हैं। ये जानबूझकर कम पॉपुलर एक्टर्स को ढूंढते हैं ताकि उनके फेक रिलेशनशिप को दिखा सकें। और ये शो 95% स्क्रिप्टेड होता है ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा TRP मिल सके। तो ये रहे कुछ ऐसे पॉपुलर शोज जो कि पूरी तरह से फेक और स्क्रिप्टेड थे। तो जरा आप खुद सोचिए कि एक रियलिटी शो को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है। हटा ही दो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने क्यूट सा चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।